सोशल डिस्टेंस तो भैया ऐसे ले जल्दी लेके कर दो यार वो इस तरह से होता ऐसे वीडियो जी, एक बार बीएनबी में पुनः आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि सोचा न था कभी ऐसा आएगा कि विधायक घर घर जाएगा, गरीबों को आटा अनाज बांटेगा। देखिए किस्मत कहाँ कैसे किस कदर पहुंचा दे ये कहना मुश्किल है। हम आज आपको उस विधायक से बात कराने जा रहे हैं जो लगातार कई बार विधायक मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में आज तक इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि गरीबों को ले जाकर के आटा, चूड़ा, चावल वितरण करें। ये स्थिति आन पड़ी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण यह सज़ा भुगतना पड़ रहा है प्रतिनिधियों को भी, जनता को भी और हम सब को भी। आइए इससे हम कैसे निपटें, इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ के जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर सरफराज साहब। उससे पहले यहाँ पर और कुछ उनके प्रतिनिधित्व करने वाले पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तत्पश्चात हम विधायक जी के पास पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम जैनुल भाई के पास पहुँचते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में अनाज वितरण गरीबों के बीच, जरूरतमंदों के बीच तो किया जा रहा है जैनुल भाई, इसके अलावा लोग कैसे इस वैश्विक महामारी से बचें, दो शब्द थोड़ा संदेश के रूप में देंगे प्लीज। मैं बीएनबी के साथ ही जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि बेंगाबाद में इन्होंने जो सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं इसके अलावे और मैं यह कहना चाहता हूं कि एक देहाती कहावत है कि बेटा सटले तो गेले, इसलिए इसमें डिस्टेंस बना के रखिए और एक दूसरे से सटिए नहीं। यही हमारी बचने का उपाय है। और लोग गर्म पानी पिए, हर गर्म पिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। जय हिंद, जय झारखंड। बेटा सटलें तो गलें। देखिए खोरठिया में बताएं, खास करके आप सभी के लिए जो दर्शक ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं, बेटा सटले तो गलें, इसलिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हमारे बीच हसनैन आलम जो युवा नेता हैं वो भी हैं, उनसे लेते हैं थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबों के लिए। जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार इस गांडे विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा लगातार गरीबों के बीच में जा करके और उनको राशन मुहैया करा रहे हैं। इनकी शुरू से जब से लॉकडाउन हुई है तब से इनका सोच रहा है कि कोई भी हमारे क्षेत्र में भूखा ना रहे। और झारखंड सरकार का भी यही सोच रहा है कि हमारे झारखंड में कोई भी गरीब मजदूर या ठेला वाले हैं या मान लीजिए सब्जी वाले हैं, तो उनका किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो और वो हमेशा अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। इसी कड़ी में आज बदवारा पंचायत के रहमत नगर में आदरणीय विधायक जी पहुंचे हैं और यहाँ सैकड़ों गरीबों के बीच में सूखा राशन का वितरण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी आपको। हमारे बीच प्रखंड अध्यक्ष जो है जेएमएम के नूनूराम किस्कुर टाइगर, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रखंड क्षेत्रवासियों को। जी टाइगर जी। सबसे पहले मैं बीएनबी न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब बदौरा पंचायत के इस पावन धरती में पहुंचे हैं और इस वैश्विक महामारी कोरोना के जागरूकता में हम विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। ये सुदूरवर्ती देहात में जाकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं और इतना ही नहीं, जो ज़रूरतमंद है, निचले तबके के लोग हैं, उनको अपने सुविधानुसार, अपने जो क्षमता अनुसार है, पूरे विधानसभा में जाकर लोगों के बीच में राहत सामग्री बांटते हैं और लोगों को वैश्विक महामारी से बचने के लिए उपाय बताते हैं और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। मैं विधायक जी को इस क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूं, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं और लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो सरकार ने नियम लागू किया है उसको पालन करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी लोगों को, जो इस प्रदेश के लोग हैं, उनको जागरूकता फैलाने के लिए बोल रहे हैं और जो सुविधा मुहैया कराने का है वो हेमंत जी कर रहे हैं। मैं इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बधाई भी दे रहे हैं सरकार को भी और स्थानीय विधायक को भी। पांडे जी कुछ बोलना चाहेंगे विधायक जी के लिए जो सामग्री बांटा जा रहा है? हाँ, परम आदरणीय हमारे माननीय विधायक जी, गार्जियन स्वरूप अभिभावक जी, ये गांडे विधानसभा क्षेत्र में
और बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं, ये तीनों प्रखंड क्षेत्र में जाकर के हर एक गांव में गरीब, निसहाय, असहाय लोगों के बीच सूखा राशन वितरण और सोशल डिस्टेंस पालन करवाने का ये बात सभी को बता रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है विधायक जी के कार्य आपको? हाँ, ऐसे विधायक जी तो होना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पप्पू पांडे हुआ। पप्पू पांडे जी बदवारा पंचायत के हैं। बदवारा पंचायत के हैं पप्पू पांडे जी। और आइए एक और पांडे जी से बात कराते हैं जो शिक्षक भी हैं और बड़ा हरफनमौला शिक्षक हैं, विकास पांडे जी, जो प्रखंड पारा शिक्षक संघ के सचिव भी हैं और बड़ा हरफनमौला और बिंदास हैं। आइए आज इन्हीं से बात करते हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जी मास्टर साहब, गुतरू साहब को बोले हैं सोशल डिस्टेंस का। देखिए, हम शिक्षक का काम तो करते ही हैं और जब से कोरोना की पदार्पण हमारे संसार में हुआ है उस दिन से एक चीज़ का हमने संदेश लोगों को दिया है, सामाजिक दूरी। और सामाजिक दूरी एक अहम दवाई है इस कोरोना का। और हमारे माननीय विधायक जी जो हमारे परम गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं, इनके संदेश और आपके बीएनबी ग्रुप का जो चैनल चल रहा है, न्यूज़ चैनल चल रहा है, इसमें जो जागरूकता फैलाने का, जागरूकता करने का जो आपने बेड़ा उठाया है, और वो भी सुदूरवर्ती जो बदवारा पंचायत हमारे जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, और ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में या आपके जैसा न्यूज़ चैनल या के इस ज़मीन पर यदि कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में यदि बचने का काम करवाना है और उसका जागरूकता कैसे उससे हम बच सके, इसका जो मुहिम उठाया है, इसके लिए मैं हम धन्यवाद। और हमारे बदवारा की ज़मीन और यहाँ के धरती में रहने वाले लोग सभी आपके ऋणी हैं और हमारे विधायक जी का भी ऋणी है। हम चाहेंगे और हमसे जितना बन पाएगा, लोगों से जितना बन पाएगा, हम चाहेंगे कि सामाजिक दूरी बनावें और सहयोग करें जो बनाने के लिए आते हैं, जो जागरूकता फैलाने के लिए आते हैं। धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब से, जो इस उम्र में भी मतलब नौजवानों वाला जैसा काम कर रहे हैं, आइए इनसे सीधे बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को। जी विधायक जी। सबसे पहले जगन्नाथ जी, आपको, आपकी इस बीएनबी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं और न केवल पूरे प्रखंड में बल्कि अन्य जगहों में भी जा करके आप लोगों को इस कोरोना महामारी से जागरूक कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। साथ साथ अगर कुछ कमियां हम में हैं, सरकार में है, तो आप उसको उजागर करते हैं। ये प्रजातंत्र का तकाजा है और ये मेरा फर्ज है कि जो मुझ में कमियां हैं उसमें हम सुधार लाएं। ठीक है। हमारा ये जो इलाका है काफ़ी सुदूर इलाका है हमारे क्षेत्र का, और यहाँ के लोग बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत के साथ समाज के सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। मैंने कई एक अच्छे और बड़े काम इस इलाके में किए हैं, लेकिन सारे काम में अभी सफलता हमको नहीं मिली है। अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं जिसको मुझे पूरा करना है। आने वाले दिनों में मैं इसको करूंगा, क्योंकि ये महामारी हमारे जीते के साथ पीछे पीछे चली आई है। तो सारा अटेंशन हम लोगों का इससे कैसे लोगों को बचाएं, कैसे रोकें, कैसे समझाएं, और साथ साथ प्रवासी मजदूर का आना, उनको लाना, उनकी व्यवस्था ट्रेन की जैसे भी हो, जो उसमें हम लोग का काफ़ी समय निकला है। और सिर्फ लाना नहीं बल्कि उनको अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत वो आगे कैसे करें, इसकी चिंता राज्य सरकार को बहुत गंभीरता रूप से, और आप देख रहे हैं, ठीक ही कहा गया कि ये पहला राज्य है जो जिसने अपने मजदूरों को, बाहर से मजदूरों को, पहली ट्रेन अगर हिंदुस्तान में कहीं आई है तो वो झारखंड है। ठीक है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी, आज से 15 दिन 20 दिन पहले उन्होंने कहा था, तो हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज़ से लाना होगा तो मैं लाऊंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और आपने देखा कि कल उस वादा को भी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा है, राज्य सरकार ने भी कहा है, अब कहती आ रही है कि मैं किसी भी साथियों को, झारखंड में रहने वाले को भूखा नहीं सोने देगा। आप देख रहे हैं कि अनाज की व्यवस्था किसी न किसी तरह की जा रही है, लोगों को अनाज दिए जा रहे हैं बहुत मामूली रकम पर, कहीं कहीं फ्री भी चल रहा मामला। और आज भी मैं कहता हूँ खुल करके कि अगर कोई भी किसी को किसी अनाज की दिक्कत है तो आप फ़ौरन लिख के दीजिए, फ़ोन कीजिए, हम लोग को बताइए, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में
आप देख रहे हैं कि अनाज ज़्यादा 2-2 महीने का दिया जाएगा, दाल की व्यवस्था भी की जा रही है। और एक हम लोग सरकार चाहती है कि जो मजदूर हमारे जहाँ जो काम करते थे उसने एक फॉर्म सरकार ने बनाया है और वो 1-2 दिन में सबके हाथ में पहुंच जाएगा जो बाहर से आए हैं प्रवासी मजदूर को। उसमें सारा डिटेल उनका हम लोग पास रिकॉर्ड हो जाएगा, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर और जहाँ थे वो क्या काम करते थे, उनकी रुचि किस काम में है। निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आएगा उसी के हिसाब से हम लोग को रोजगार मुहैया होगा सरकार को, तो हम लोग इन मजदूरों के बीच बांटेंगे। विधायक जी, अभी आप बेंगाबाद से यहाँ पर पहुँचे, रहमतनगर बदवारा पंचायत, रास्ते की हालत देख सकते हैं क्या है, इसके लिए कुछ विचार ताकि लोग कम से कम सुने। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये इत्तेफाक समझिए कि ये रोड मेरा ही बनाया हुआ पहले है और ये जो पुल है जो जमुई को जोड़ता है ये भी हमारा बनाया हुआ है और एक ये इधर पुल है बर्मन बाजार वाला। ये जर्जर सड़क का कब कल्याण? हाँ, निश्चित रूप से। अब मैं तो समझ रहा था कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया उन्होंने कुछ काम किया होगा, लेकिन आने के बाद तो लगता है कुछ काम हुआ नहीं है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो अधूरे काम है, अच्छी सड़क, पुल पुलिया, पानी की व्यवस्था, अच्छे स्कूल, इससे लिए हम वचनबद्ध हैं। पहले कोरोना से जीतेंगे, उसके बाद पहले ये कोरोना वाला मामला थोड़ा सा उबर के इससे आ जाए। और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि अभी हम अपनी जिंदगी कोरोना के साथ कैसे जिए उसमें समावेश करें, इसके लिए मेंटली तैयार हम लोग और उसके लिए हमको हर तरह का परहेज करना होगा। जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, हाथ पैर को धोते रहना है, बाहर से घूम घाम के आए तो कपड़ा उतार करके दूसरा कपड़ा पहनना है, फिर उस कपड़ा को धो करके नेक्स्ट डे जो हम मास्क पहनते हैं शाम को रात को सोते समय इसको धो दें। सफाई, जितनी सफाई हम करेंगे उतना हमारे, चूँकि इसका जो कीटाणु है वो आँख से नज़र नहीं आता है, खुले आँख से, और वो बहुत खतरनाक है और यही कारण है कि पूरे दुनिया में बुरी तरह से ये फैल चुका है। इसलिए हम लोग प्रयासरत रहें कि अधिक जितना मुमकिन हो लोगों को सचेत करें। आप भी कर रहे हैं, आपका बीएनबी भी कर रहा है, सब लोग समाज सेवी जो अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे राजनीतिक दल हैं, अच्छे लोग हैं जो समाज में रहते हैं, काम करते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि मिलजुल कर इस लड़ाई को हम लड़ें और इस लड़ाई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सर को दीजिए अनुरोध। बोलब कर मुँह से ना सुन कहने से फोटो ये साबित है, बोलो। बाद में दिखेगा बाद में आप सब देखे होंगे या विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तो आप लोग घबराए नहीं, विकास होगी, लेकिन पहले कोरोना से जीतेंगे। तो बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।